आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप इस तरह और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस तरह की और भी वीडियोस देख सकते हो। चलो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई बंदा आपकी जासूसी कर रहा है, चुप चुप कर आपका पीछा कर रहा है और आप उससे बोलते हो मेरी जासूसी मत करो, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे डोंट स्पाई ऑन मी। अगर आप कहीं जाते हो और आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप कहते हो ये कितने का है। अगर आप उस चीज़ की तरफ इशारा करके पूछते हो कि ये चीज़ कितने की है, अगर आपको इंग्लिश में पूछना हो तो आप कहोगे हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसे सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, जैसे कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं कारोबार चलाता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ। तो मैं आपको वो सारे सेंटेंसेस बोलना सिखाऊंगा। अगर आपको कहना हो कि मैं गाड़ी चलाता हूँ तो आप बोलोगे आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार। कार की जगह आप बस भी लिख सकते हो, ट्रेन भी लिख सकते हो। अगर आपको कहना हो कि मैं बाइक चलाता हूँ तब आप कहोगे आई राइड अ बाइक, आई राइड अ बाइक। बाइक की जगह आप साइकिल भी लिख सकते हो। अगर आपको कहना हो कि मैं घोड़ा चलाता हूँ, मतलब मैं घोड़े की सवारी करता हूँ, तब भी आप बोलोगे आई राइड अ हॉर्स। अगर आपको कहना हो कि मैं दुकान चलाता हूँ तो आप बोलोगे आई रन अ शॉप। शॉप की जगह आप कोई भी बिजनेस लिख सकते हो। अगर आप मशीन चलाते हो तो आप बोलोगे आई ऑपरेट मशीन। आप मशीन का नाम भी यहाँ लिख सकते हो, जो भी मशीन आप चलाते हो। अगर आपको कहना हो कि मैं गाना चलाता हूँ तब आप बोलोगे आई प्ले अ सॉन्ग। अगर आपको कहना हो कि मैं फ़ोन चलाता हूँ तो आप बोलोगे आई यूज़ अ फ़ोन। अगर आप अपने घर वाले को बताना चाहते हो कि दरवाजे पर कोई आया है या दरवाजे पर कोई है, अगर इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे समवन इज़ एट द डोर। अगर आपने किसी को काम दिया हुआ है और आपने उसे 2 दिन दिए हैं करने को और उसको आप बताना चाहते हो कि 2 दिन हो चुके हैं, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे इट हैज़ बीन 2 डेज। अगर आप देखते हो कि कोई गिलास उल्टा पड़ा हुआ है और आप सामने वाले को कहते हो कि इसे सीधा कर दो, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे टर्न द ग्लास राइट साइड अप। अगर आपको जानना है कि उस दिन क्या हुआ और आप किसी से पूछना चाहते हो कि उस दिन क्या हुआ और आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप कहोगे व्हाट हैपेंड डेट डे। अगर कोई आपसे पूछे कि आज क्या दिन है और आप उसे बताना चाहते हो कि आज इतवार है और इंग्लिश में बोलना है तो आप कहोगे इट इज़ संडे टुडे। अगर कोई बंदा आपसे ऐसी बात पूछ रहा है जो उसे पूछनी नहीं चाहिए तो आप उससे पूछते हो तुम क्यों पूछ रहे हो। अगर इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे वाई आर यू आस्किंग। अगर आप कोई भारी चीज़ या कोई नाजुक चीज़ किसी को देते हो और उसे एक हाथ से पकड़ता है तो आप उसे बोलते हो इसे दोनों हाथों से पकड़ो। अगर इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे होल्ड इट विथ बोथ हैंड्स। अगर कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है जिस पर बाद में उसे पछतावा होगा तो आप उसे बोलते हो तुम बाद में पछताओगे। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे यू विल रिग्रेट लेटर। अगर कोई बंदा आपसे कोई चीज़ छुपा रहा है, आप उसे बोलते हो तुम क्या छुपा रहे हो। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे व्हाट आर यू हाइडिंग। अगर आपको कहना हो कि अपने बाल काटो तो आप बोलोगे कट योर हेयर। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अपने बाल कटवाओ, इसे आप कैसे बोलोगे, तो आप इसे इस तरह बोलोगे गेट योर हेयर कट। जब किसी बंदे को आपकी बात बुरी लगे और आप उसे बताना चाहते हो कि मेरा ये मतलब नहीं था,
अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे आई डिड नॉट मीन इट। अगर आपको कोई चीज़ मिलती है और आप बोलना चाहते हो देखो मुझे क्या मिला, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे लुक व्हाट आई फाउंड। अगर कोई बंदा हमारी ज़ाती बातों में ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत करे या सवाल करे तो हम उससे बोलते हैं अपने काम से काम रखो। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि जितना जल्दी हो सके जाओ, बिना टाइम ज़ाया किए जाओ, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे गो एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको किसी से पूछना हो कि आपका दिन कैसा रहा या आपका दिन कैसा था, अगर आपको इंग्लिश में पूछना हो तो आप कहोगे हाउ वॉज योर डे। अगर आपको कहना हो कि तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम कभी नहीं सुधरोगे, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे यू विल नेवर चेंज। अगर आपको कहना हो कि चलो घर चलते हैं अंधेरा हो रहा है, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कि अंधेरा हो रहा है तो आप बोलोगे इट्स गेटिंग डार्क। अगर आप कोई चीज़ या कोई काम करना जल्दबाजी में भूल जाते हो तो आप कहते हो मैं जल्दबाजी में भूल गया, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे आई फॉरगॉट इन हैस्ट। अगर आपको कहना हो कि उस कुत्ते के पास मत जाओ, ये कुत्ता आपको काट सकता है, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कि ये कुत्ता आपको काट सकता है तो आप बोलोगे दिस डॉग कैन बाइट यू। अगर कोई सवाल पूछते वक्त या बात करते वक्त हिचकिचाता है तो आप उसे बोलते हो हिचकिचाओ मत। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे डोंट हेजिटेट। अगर कोई आपको बोलता है कि चाय बना कर दो और आप उसे बोलना चाहते हो कि दूध ख़त्म हो गया, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे द मिल्क रैन आउट। अगर आप अपनी गलती मानते हो और आपको लगता है कि ये मेरी गलती थी तो आप बोलते हो मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे आई एडमिट माई मिस्टेक। अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि मेरा ये काम करके दो और आप उससे यकीन दिलाना चाहते हो कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप कहोगे आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर आपसे कोई मदद मांगे और आप उससे बोलते हो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और आप इंग्लिश में पूछना चाहते हो तो आप कहोगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अगर कोई रास्ते में खड़ा हो आपके आगे खड़ा हो तो आप उससे बोलते हो सामने से हट जाओ या साइड पे हो जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलोगे मूव असाइड। अगर कोई बंदा आपकी बात को नहीं समझ रहा आप उससे बोलना चाहते हो कि समझने की कोशिश करो, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई बंदा उल्टी उल्टी बात करे या कोई उल्टा काम करे तो आप उससे गुस्से में बोलते हो कि आपका दिमाग ख़राब है, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे आर यू आउट ऑफ माइंड। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में सीखा, कितनी आसान तरीके से मैंने आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया है और आप इस तरह और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मैंने इस तरह बहुत सी वीडियोस बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह और भी वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं इस तरह मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ होगी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी वीडियो से उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।